कैडेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सीवान पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बिहार के विकास की दिशा और भविष्य की योजनाओं को रखा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कभी इस क्षेत्र में एनडीए का झंडा तक नहीं लगता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां 2 सीटें मिलती थी, वहीं अब की बार 8 में से 7 सीटें देकर जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी तरह का डर या भय का माहौल नहीं है, हर तरफ भाईचारे की भावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने विकास पर ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी सरकार बनते ही सामाजिक सौहार्द और बुनियादी सुविधाओं पर काम शुरू हुआ है। वर्ष 2016 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई और 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी सुरक्षा के लिए घेराबंदी कराई गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। नए स्कूल खोले गए, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना चलाई गई। उन्होंने बताया कि अब तक 2,58,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5,24,000 हो गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन सरकार आते ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 12 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं और 27 जिलों में नए कॉलेजों पर काम चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 3,000 से अधिक है, जिसे बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब बिहार के सबसे दूर दराज के इलाकों से भी 5 घंटे में पटना पहुंचना संभव हो गया है। राज्य के इच्छुक परिवारों के घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। जाति आधारित गणना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी दलों से बातचीत कर ये सर्वे कराया गया, जिसमें 94 लाख अत्यंत गरीब परिवार चिन्हित हुए हैं। इन परिवारों को रोजगार गारंटी योजना से जोड़कर रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका नाम दिया गया। आज शहरी क्षेत्रों में ही जीविका दीदियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है और प्रधानमंत्री द्वारा कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। केंद्र और राज्य के सहयोग से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग एवं जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, माननीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी और श्री जनार्दन सिंह सिवरीवाल जी, माननीय विधायक श्री भीषम प्रताप सिंह जी, श्री विष्णुदेव पासवान जी, श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, श्री इंद्रदेव सिंह जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, श्री हेम नारायण शाह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में सब लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपका नमन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बनी थी और तब से सरकार चल रही है। अब 5वीं बार चल रही है। अब जानते हैं ना कि सब काम तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आए थे और उसके पहले वाली जो सरकार थी, क्या हाल था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? जब हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाले जो सरकार थे तो क्या स्थिति था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला था। उसके बाद हम लोग आए और तब से हम लोगों ने सारे लोगों के लिए काम किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है। शुरू से ही अब बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना भी हम लोग जब आए थे उसके पहले इन लोगों ने तो कभी कुछ किया था क्या? कितना मुस्लिम झगड़ा भी होता था, कोई काम नहीं किए थे, लोग मांग करता था। अब वो सब भी नहीं करता था। और वो सब जो अपना घर बनाया था, अंतिम जिसका डेथ होता था उसको उसमें रखता था, लेकिन उसके लिए बहुत बुरा हाल था। तो उस समय की जो सरकार थी उसने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई और उसके बाद सबको ठीक करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सबको बहुत फायदा हुआ, हम लोगों ने किया। और एक बार जो हिंदू मंदिरों वगैरह वाला भी कुछ बात था तो उसमें भी कुछ जगह पर रात में इधर उधर करता था। तो इसलिए 2016 में हमने 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। उसके बाद भी नहीं हुआ। तो सब तरह से हम लोगों ने करना शुरू किया और पहले वाले लोग कोई काम नहीं किए थे। अब जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोग जब आए उसी समय शुरू किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। अब वो लोग कह रहे थे कि भाई कर रहे हैं तो हमको कहिए, हम कहे नहीं, आप ही लोग कर लीजिए। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और बाद में जो उन्हीं लोगों के तरफ से 2006 में 3,68,000 हो गया था। सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन कहीं पर कुछ था तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने शुरू करा दिया, बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम उसकी बहाली कर रहे थे तो पहले वाले जितने थे 3,68,000, उसमें से बहुत लोग उसमें हो गए थे इलाज के लिए। जिस सब जो हो रहा था वहां परीक्षा हो रही थी, बाहर से सब लोगों को कर रहे थे, वो लोग भी कुछ शामिल हो गए थे। तो उसमें भी उनका 28,976 लोग उसमें शामिल हो गए। अच्छी बात है। लेकिन बाद में फिर हम लोगों को लगा कि भाई इनको उसमें
बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में आने का जरूरत नहीं है। इनके लिए एक नई परीक्षा शुरू कराएंगे और साधारण रूप से उनका सब काम होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 5 मौके तय कर लिए और जानते हैं कि उसका 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो जो पहले जितने लोग थे उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक उसी में आ गए, सबको शामिल कर दिया। अब तो बचे हैं मात्र 73,000 पहले वाले। तो उसमें भी हम लोग एक मौका और तय किए हैं कि जो भी जितना आ सकते हैं वो सब आवे। तो अब कुल मिलाकर के ये तो अभी बच गया, उसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन पहले भी जो किया था और पिछले वाले का भी जो काम किया, तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इतना सब काम किया है। तो हम लोग शुरू से सब तरह से काम करते रहे, लोगों के हित में भी काम करते रहे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में बहुत गड़बड़ था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या था, मात्र 39 मरीज थे और लोग जो जाता था इलाज के लिए देखने के लिए तो कभी 1 या 2 जाता था, बहुत खराब था। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, पहले वाले कुछ नहीं करते थे, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब जानते हैं प्राथमिक ये जो था स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो गए। अब सब जगह अपना इलाज करते हैं और अब सब जगह काम करते हैं पूरा। तो इस तरह से बहुत तरह का काम किया। और उसके अलावा जो पहले क्या स्थिति थी, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई जो बाद में जो सरकार को मौका मिला, 15 साल रहा, और तो क्या था जी, 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। कभी किसी महिला को कहीं कोई किया है कोई काम? ऐसे ही सब फालतू काम करते रहता था। तो उसी तरह से अब समझ लीजिए कि पहले कुछ नहीं किया था, हम लोग सब जगह काम करवाए हैं। जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने सब जगह काम किया। तो इसी तरह से समझ लीजिए पूरे तरह से जो आपको बता दिए, पहले तो बहुत कम था कि मैंने 29 मरीज था तो 1 या 2 आता था। तो हम लोगों ने 2006 में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आए। तो सब जगह काम होना शुरू किया। और हम तो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले कितना कम था, 6 मेडिकल कॉलेज। तो हम लोग तो फिर बढ़ाने लगे, तो बढ़ के तो 12 हो गया। अब और जो 27 जिलों में इसके अलावे और काम चल रहा है नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। तो सब जगह अब ये काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाए, शीघ्र पूरा हो जाएगा सब जगह। तो उन लोग का तो बहुत कम था, कुछ था ही नहीं काम। तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2,400 बेड। तो ये जो आप जानते हैं कि जितना हमारे पहले थे, मात्र इन लोगों के 6 मेडिकल थे, हम लोग तो तुरंत 12 किए, अब बढ़ा रहे हैं, सारा तरफ से पूरा का पूरा हो रहा है। तो उसमें जो पुराने थे 6 ही, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। अब वो पटना में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पूरा हम जाके सब जगह घर बनवा रहे हैं। और घर के उसके बाद हमने तय किया कि इसको हम करेंगे 5,400 बेड का पटना में। अब उसके लिए तो अभी कुछ हो गया है 300 तक, अब बाकी हम समूचा करवा रहे हैं अब पूरे तौर पर। तो इस तरह से हुआ। और बाकी जितना भी था तो ये तो हम लोगों ने कर दिया था इन लोगों को। और उसके अलावे तो 6 मेडिकल कॉलेज में तो पटना वाले में तो आपको बता दिए कि इतना किया गया।
सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान।